हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाला है, जिसका एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने वाले। 8.3 के पूरे सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा वन शॉट होने वाला है, पूरा क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। पूरे 1 से लेके कितना 7 नंबर क्वेश्चन है इसका। इसमें 7 क्वेश्चन है, सातों के सातों हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ फार्मूला देखना होगा। हालांकि एक्सरसाइज बहुत आसान है, तो फार्मूला पहले देखें यहाँ पर कि फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ ध्यान रखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या फिर इसी को हम लोग लिख दें कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा, या फिर अगर इस तरह लिखे 10 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा। समझ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए सीधे क्या करना है, उल्टा कर देना हमें। कॉट हो गया तो फिर कॉट को लिख देंगे, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा हो गया यहाँ तक। उसके बाद आएगा हमारा क्या, मान लीजिए एगो आता है हमारा क्या, सेक सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ऐसा होगा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ऐसा नहीं, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। कैसे होगा देखिए यहाँ पर कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा। उसके बाद 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हमारा थीटा का चिन्ह है। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो आप लोग इस फार्मूला को याद रखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि हमें ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 का 1 है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए साइन 18 डिग्री दिया है, कॉस 72 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 18 या 72 90 होता है। 18 या 72 मान लीजिए 2 होता, 0 और 9 क्या होता है, 18 को 72 को 90 को होगा हमेशा। ये हमेशा क्या देगा, क्वेश्चन में आपको कंपेयर करके देगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो आप चाहेंगे तो इसमें मान लीजिए इस साइन यहाँ पर हल लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो मान लीजिए साइन 18 डिग्री है, तो लिखेंगे हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना है हमारा, थीटा के जगह पर 18 है। समझ में आया, इसको घेर देंगे। ऐसे बताया ना कि यहाँ पर हम आपको ना बताए थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इतना के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, फिर इतना की जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो उसी बात हुआ, इसको चेंज कर दिया, नीचे वाला को वैसा ही रख देंगे। क्या, नीचे वाला को वैसा ही रख देंगे। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72। 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 बचेगा। तब कॉस 72 डिग्री, और नीचे वो कॉस 72 डिग्री। दोनों देखिए तो सेम हो रहा है, तो दोनों सेम कट जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1। हो गया, बन गया। इतना आसान है, सिंपल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से इसका आंसर हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर। और इसका भी उसी तरह करेंगे कि एगो कोनों के जॉन बन के आपको चेंज कर दीजिए। मान लीजिए 10 है तो कट में चेंज करिए, कट को 10 में चेंज करिए, और जो थीटा के जगह पुल है उसी को चेंज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कॉट 90 हमेशा रहेगा, जो यहाँ पर थीटा की जगह उसी को माइनस में घटा देंगे। उसके बाद कॉट 64 डिग्री, ऐसा हो गया। तो अब 90 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा हमारा। 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 बचेगा, और नीचवा हमारा कॉट 64 डिग्री। अब कॉट 64 और कॉट 64 दोनों कॉट के कितना बचेगा हमारा,
1 बचेगा। समझ में आया यहाँ तक? क्या 1 बचेगा। अब क्वेश्चन आता है इस वाला 3 नंबर। तो इसको पहले मिटा दे हम, देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटा देते हैं हम लोग। मिटा देते हैं यहाँ से हम बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं। मान लीजिए इसमें भी क्या करना है, इसको चेंज करिए, इसको cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। तो आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं साइन में, यहाँ से साइन 90 लिखाएगा और माइनस में 48 है डिग्री हो गया, और माइनस में साइन 42 डिग्री, ऐसा हो सकता है। तो अब इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, साइन हो गया, साइन है और 90 में से 48 घटेगा तो 42 डिग्री बचेगा। 42 डिग्री बचेगा हमेशा, तो 42 डिग्री बचेगा। साइन 42 यहाँ पर भी है, अब साइन 42 और साइन 42 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। मान ली 2 में से 2 घटेगा तो 0 ना बचेगा, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, 0। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 0 हो गया। अभी क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि इसको भी क्या करना, हल करेंगे। आप चाहे तो इसको चेंज करें, चाहे तो इसको चेंज करें। तो इसका क्या चेंज कर दें हम लोग, कॉसेक को सेक में चेंज करेंगे, सेक 90 माइनस 31 और माइनस में सेक 59 डिग्री। उसके बाद सेक है यहाँ पर, तो सेक रहेगा 90 में से 31 घटेगा तो 59 बचेगा, और माइनस में सेक 59 डिग्री। अब 59 में से 59 घटेगा तो 0 बचेगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आंसर। के बाद हमारा यहाँ तक बन गया है 1 नंबर का टोटल क्वेश्चन बन गया। उसके बाद हम लोग 2 नंबर के 1 नंबर बनाने जा रहे हैं। क्या 2 नंबर के 1 नंबर, यानी कि कहने में ये हमारा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इतना दिया है और इतना को हमें बताना है कि आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि LHS बराबर, यानी कि हाई है हमारा जो क्या है, इधर वाला है, तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आई है हमारा RHS, राइट हैंड साइड। तो इसको कितना लिख दें हम, जो बराबर लेफ्ट है 19 को लिख देंगे 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। तो क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे ये दोनों को, लगातार को क्या करेंगे, चेंज करेंगे दोनों को, हम लोग चेंज कर देंगे। चेंज दोनों कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो 10 को किस में चेंज करेंगे, हम लोग कट में चेंज करेंगे ना, किसमें, कट में। तो कट में जब चेंज करेंगे तो कितना होगा, 90 माइनस 48। उसके बाद इधर ये भी कट में होगा, कट 90 माइनस 23 होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कर दें, उसके बाद फिर इसको अभी अगर चेंज कर दें, हम इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी चेंज कर दें तो हमें कितना, सॉरी रहने दी, अब चेंज नहीं होगा, हम इसको सेम लिख देते हैं 10 42 डिग्री डॉट 10 67 डिग्री। समझ में आया यहाँ तक? तो हम यहाँ पर देखिए आपको कि हम लोग को सबसे पहले दूगो को चेंज करना है, दूगो को छोड़ देना है। तो जब दूगो को चेंज 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, 42 डिग्री डॉट, यहाँ पर गुना हमारा डिग्री है, और यहाँ पर कॉट 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 बचेगा डॉट, सेम छाप देंगे 10 67 डिग्री। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉट 42 और उसके बाद 10 42, कॉट 42 10 42 एगो हमारा फार्मूला होता है कि यहाँ पर फार्मूला देखिए कि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए यहाँ तक? ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो उसी तरह है कि ई कॉट मिल के क्या होगा, 1 होगा, हाई ई कॉट यानी सेम एंगल है तो 1 होगा। इसलिए कितना आ गया हमारा, 1 में 1 से गुना करें तो 1 आएगा, इसलिए RHS कितना है, RHS। तो लिख देंगे यहाँ पर जहाँ पर जगह आपको, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन बन गया। उसके बाद हम लोग क्या दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या सारा क्वेश्चन करने वाला है, तो दूसरा क्वेश्चन देखें। तब तक